अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का जो व्लॉग है ये मैं सुबह सुबह से स्टार्ट करी। अभी मैं सो के उठ के नीचे आई थी तो मैंने जो है ना ये देखा कि आप ही आई हुई है, क्योंकि संडे था। पहले आप ही सैटरडे को आती थी क्योंकि भाभी यहाँ पे नहीं थी, तो अब सैटरडे को भाभी जो है ना वो अपनी अम्मी की तरफ गई हुई थी। तो इसलिए अब इन लोगों ने दिन डिसाइड कर लिए हैं। अब आप ही जो है ना मतलब एक जिस दिन भाभी ने अपनी अम्मी की तरफ जाना होगा तो फिर नेक्स्ट डे आप इधर आ जाया करेंगी, ताकि दोनों जो है ना वो मैनेज कर सकें। तो कल इसलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि बच्चे घर नहीं थे, तो मेरा बिल्कुल भी व्लॉग करने का दिल नहीं कर, क्योंकि माशाल्लाह बच्चों के साथ घर में बहुत ज़्यादा रौनक होती है। जितने जी उतनी रौनकें, ये बड़े कहते होते हैं ना, लेकिन अब समझ आती है इस बात का क्या मतलब है। और यहाँ पर जो है ना ये दोनों लगी हुई थी नंद भाभी मिल के नाश्ता बनाने के लिए। जब मैं किचन में आई तो मैंने कहा मैंने भी करना, तो कहती हमने तो अभी तुम्हारा बनाया नहीं। ये मेरी बहन मेरे से मुँह छुपाते हुए, लेकिन मैंने इसे कहा तो मैं लूँगी, ऐसे ही ले लूँगी क्योंकि ये आ नहीं रही थी वीडियो में। तो मैं बता ही रही थी कि फिर मैंने कहा कि मुझे भी बना के दो क्योंकि मैं भी बच्ची हूँ। तो भाभी ने कहा हमने इसलिए तुम्हारा नहीं बनाया था कि तुम पता नहीं कब उठ के आओ। तो मैंने जल्दी से अपना भी बनवाया और ये सिंपल सा हम लोग बस एक साइड पे केचप लगा रहे थे, एक साइड पे मेयो चिली सॉस लगा रहे थे और फिर अंडा और शामी, और ये बड़ा मज़े का बन जाता है। तो सुबह सुबह बच्चों की भी मौजें हो गई, मेरी भी मौज। फिर क्योंकि संडे था और काफ़ी दिन हो गए थे हमने बिरयानी भी बनाई नहीं थी और आप ही भी आई हुई थी, तो हमने कहा इससे अच्छा मौका कौन सा हो सकता है। तो आज मैं बिरयानी भी बनाऊंगी। मैंने ना आप लोगों के साथ शेयर की थी इंस्टा पे एक शॉर्ट वीडियोस जो होती हैं ना वो शेयर की थी, जो मैंने अपनी स्टोरी पे। तो बहुत से लोग कहते हैं इसकी रेसिपी शेयर करें, तो मैंने हालांकि पहले भी काफ़ी दफ़ा की हुई है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी बहुत आपको दिखा दूँगी इस व्लॉग में भी। तो यहाँ मैंने फिर अपने लिए चाय बनाई क्योंकि मैंने सोचा मैं सुकून से चाय के साथ बर्गर अपना एंजॉय करूँगी तो फिर मज़ा आएगा। तो इग्नोर करें मेरे वट्टो-वट्टी कपड़े, क्योंकि जब मैं सुबह उठ के आती हूँ ना अपना नाइट सूट चेंज करके, तो फिर मैं कुछ भी पहन लेती हूँ। फिर वो आयरन हुआ हो या ना हुआ, क्योंकि घर में मुझे ना ईज़ी पीसी कपड़े पहनना पसंद है। तो वो मैं खुले-डुले जो भी मुझे लिनन स्टफ़ के मिल जाते हैं ना, तो मैं वो बस पहन लेती हूँ। अच्छा, मैं क्या बताने लगी थी, हाँ, एक दिन हेल्पर ने पूछ ही लिया कि जब कपड़े मैं धोती हूँ तो मुझ आपके जो है ना कपड़े ज़्यादातर गर्मियों में भी मुझे लिनन स्टफ़ के क्यों मिलते हैं, मतलब आप लॉन के पहनती हैं। हालाँकि मैं लॉन के भी पहनती हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो कंफर्टेबल मेरे घर के कपड़े होते हैं ना वो मैं अरेबिक लॉन में बनवाती हूँ, तो वो लिनन टाइप लगता है। तो फिर मैंने उनको बताया कि ये जो है ना गर्मियों में पहनने वाला लिनन होता है। तो खैर उसके बाद फिर यहाँ पे बन रहा है आलू गोश्त। तो बस भाभी जो है ना वो काम कर लेंगे, मेरी साथ बहन जो है मेरी भाभी को साथ सेब काट काट के खिला रही थी और ये दोनों साथ मिलके बातें भी कर रही थी और खाना भी बन गया। तो ये जी हांडी डन हो गई है। अब आ जाती है हमारी बिरयानी की बारी, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। और तो हम सारे एक साथ ही किचन में घुस जाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है और साथ साथ बातें भी हो जाती हैं और काम भी हो जाता है। तो जी उतने में हमें आवाज़ आई बाहर से बच्चों की कि नूर फातिमा के बाल फंस गए, क्योंकि अब्दुल्ला ने इसके पास रखे जो उसकी बस थी ना ये उसने चला दी और वो इसके बालों में घूम के पंबीरी की तरह वो चढ़ गई। और फिर हम लोग भागे भागे आए और इसको आके हमने स्टॉप किया। और फिर हमें इसके पहले बड़ी कोशिश की हमने कि हम इसको कट कर दे, लेकिन बिल आखिर हमें इसके बाल काटने ही पड़े। कोशिश हमने बहुत ज़्यादा की थी कि बाल निकल आए, लेकिन फिर वो चुन्नू से बाल थे और वैसे भी आप ही कहती थी मैंने इसकी कटिंग कराई दी नहीं कुछ दिन तक। तो अगर मतलब उतर रहे हैं ना, उतर रहे हैं मतलब कि अगर कट भी रहे हैं तो काट दो तुम लोग, क्योंकि हम लोग, मैं और भाभी, ये भी भाभी ही निकाल रही हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी तरह निकल जाए। तो उस चक्कर में जो है ना वो बच्ची के बाल खींचे जा रहे थे, तो इसलिए मेरी आप ही कह रही थी कि मेरी बच्ची बेचारी तो रहम करो, उन्हें छाड़ दो, बाल काट दो। ये मैंने अपनी बहन को फ़ोन पकड़ाया तो उसने मेरे मुँह के अंदर ही फ़ोन घुसा दिया। तो बस जी अब ये हमने सारी चीज़ें अच्छी से कट कर ली हुई थी और मैंने तकरीबन 3 को प्याज लिए थे इसके लिए, मीडियम साइज जो अनियन होते हैं ना वो लिए, और बस मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, थोड़ा कलर इसको मज़े का गोल्डन सा दे देंगे। तो फिर साथ में जो है ना मेरी भाभी, हमारे पास पूरे फुल थाई वाले पीस थे तो वो कट कर रही थी। तो मैंने कहा ज़रा मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि जो भी बाहर लोग रहते हैं उनको काफ़ी प्रैक्टिस हुई होती है, तो मेरी भाभी को भी प्रैक्टिस है वहाँ पे जो है ना वो ये वाले काम कर लेती हैं ईजीली। तो जी प्याज को हमने थोड़ा सा ब्राउन करने के बाद हमने इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। इसको भी जो है ना वो इसलिए साथ में ऐड कर दिया ताकि लहसुन का भी जो कलर है ना, सॉरी कलर कह रही हूँ स्मेल इसकी ख़त्म हो जाएगी और उतनी देर में प्याज का भी कलर निकल जाएगा जब तक उसकी स्मेल ख़त्म होनी है। फिर हमने चिकन भी धो लिया और साथ में जो है ना हरी मिर्चें भी अब कट करके रख ली हैं। और ये देखें जी अब आहिस्ता आहिस्ता ये फॉर्म में आता जा रहा है। ये आपको मैंने बता दिया, इसके अंदर अभी तक मैंने प्याज, लहसुन और अदरक जो है ना वो ऐड किया हुआ है। तो इसको हमने जो है ना वो इतना सा भून लेना है। अब इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे चिकन, और चिकन ऐड करने के बाद इसकी भी बुनाई करेंगे और इसको इतना सा पकाएंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। ठीक है, तब तक मैं साथ जो है वो अपना तैयारी कर लेती हूँ मसाले की। तो मैंने एक बिरयानी मसाले का पैकेट लिया था शान का, और सिंपल बिरयानी मसाले का जो पैकेट होता है ना वो लेना है। कोई बॉम्बे बिरयानी या फिर दूसरी एक सिंधी बिरयानी वो वाला नहीं लेना था, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ होते हैं। तो इसलिए मैंने एक पूरा पैकेट ऐड कर लिया था। इसके अंदर स्पाइस थोड़ा सा नॉर्मल होता है क्योंकि बच्चों ने भी खाना होता है, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ही कलर ऐड कर दिया। और दही में अगर आप लोग ऐड करते हैं ना ये मसाला
तो बहुत मज़े का टेस्ट आता है और खट्टा-खट्टा, खट्टी-खट्टी बिरयानी बनती है और बड़ी मज़े की भी बनती है। और इसके अलावा जो है ना, फिर मैंने इसके अंदर कोई भी अलग से नमक मिर्ची ऐड नहीं की थी सिवाय हरी मिर्चों के, ठीक है। अब इसके अंदर टमाटर भी ऐड कर दिए, थोड़ा-सा इसकी भुनाई करेंगे और फिर इसको हम रख देंगे दम पे। और दम पे रखने से पहले हमने इसके अंदर दही का जो पेस्ट बना के रखा हुआ है ना बिरयानी मसाले के 1 पैकेट के साथ, वो भी ऐड कर दिया, ठीक है। ये बहुत ही रीज़नेबल स्पाइस होती है, ना आपको ऐसा लगता है कि आप कोई फीकी सी बिरयानी खा रहे हो, मतलब स्पाइसी भी होती है और बहुत एक्स्ट्रा धुआँदार भी नहीं होती। तो तकरीबन हमने इसको 15 से 20 मिनट दम के ऊपर रखा, हर चीज़ अच्छे से गल गई। अब हमने इसकी भुनाई करनी है। तो जितने में जो है ना ये दम पे पड़ा हुआ था, हमने अपने चावल भी बॉयल कर लिए, उसका मैं क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर सकी, तो बड़ा वो ईज़ी सा मेथड है, मैं आप लोगों को वैसे बता देती हूँ। उसके अंदर आप लोगों ने खड़े मसाले, नमक आपने डबल क्वांटिटी में ऐड करना है, यानी कि अगर आप 2 ग्लास चावल बना रहे हो तो आपने 4 चम्मच उसके अंदर नमक ऐड कर देना है। और पानी तो आप उसके अंदर खुला ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो तो बाहर ही निकालना होता है ना। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा मसाला और थोड़ा सा ऑयल जो है ना वो निकाल रही थी, क्योंकि मैं ऊपर से भी चावलों के डालती हूँ ताकि हर चावल जो है ना वो खिला खिला आए। अच्छा, तो चावल बॉयल करते हुए आपने जो खड़े मसाले ऐड करने हैं, उसमें आप लौंग ऐड कर सकते हैं और बादियान का फूल ऐड कर सकते हैं, और जो भी जो स्पाइसेस होते हैं आपको पता ही है, थोड़ी सी काली मिर्ची ऐड कर दें, ज़ीरा ऐड कर दें और एक लेमन भी ऐड कर दें। उससे ये होता है कि चावल आपके टूटते नहीं हैं। तो बस अब इसके अंदर हमने कलर्स लेयर वगैरह लगा के इसके ऊपर कलर में थोड़ा सा पाउडर वाला भी स्प्रिंकल करती हूँ और फिर घोल के भी उसको पानी में स्प्रिंकल करती हूँ, उससे डिफरेंट कलर्स आते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, जो मसाला मैंने निकाला था वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी, क्योंकि इसके अंदर ऑयल भी है और थोड़ा सा धनिया हमने ऊपर से डाला। अगर मुझे थोड़ा सा ऑयल एक्स्ट्रा लग रहा होता है तो वो मैं फिर बचा लेती हूँ। ये देखें, अब मुझे ऐसा लग रहा था ऑयल पूरा हो गया, तो मैंने बाकी ऑयल सेपरेट कर लिया और सिर्फ मैंने इसका जो मसाला है ना वो ऐड कर दिया था। तो अभी मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो बड़ी मज़े की बनी थी, सिंपल सी देखें रेसिपी है। तो आई होप कि आप लोगों को भी पसंद आई होगी। ट्राई करके मुझे लाजमी बताइएगा। सौ मज़ेदार। तो मैं जो है ना वो बस मुंगियाँ मारती रहती हूँ। मुझे खुद ही हँसी आ गई अपनी आवाज़ सुन के। आप लोग कहते हो कि कभी लाइव भी दिखाया करें, तो लाइव में ऐसी हरकतें कर रही होती हूँ कि मैं क्या दिखाऊँगी। बाद में मैं खुद ही देखती हूँ ना, अपनी आवाज़ सुनती हूँ या कोई ऐसी बात सुनती हूँ कि मैंने क्या बोल दिया था, तो मुझे बस अपनी हरकतों पे फिर शर्म आ जाती है। तो बस अब रेडी हो गए थे, हम लोग सर्व करने लगे थे और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि बाहर की बिरयानी है, क्योंकि मसाला भी जो है ना वो रच बस गया था। और मैंने आप लोगों को एक और टिप देनी थी जो कि मैं पहले देना भूल गई हूँ, कि मैंने जो है ना वो नीचे वाली लेयर में मसाला और राइस को मिक्स कर दिया था। उसके ऊपर जो लेयर लगाई थी ना वो सिंपल चावलों की थी, लेकिन उसके ऊपर भी मैंने क्योंकि ऑयल और मसाला ऐड कर दिया था, जिसकी वजह से जो है ना वो हर चावल में टेस्ट था। तो खैर उसके बाद फिर बच्चों ने कहा कि हमें ब्राउनी खानी है, तो फिर मैंने जो है ना वो ऑर्डर कर दी थी, क्योंकि खाने के बाद कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा होता है। वैसे भी आपने कोई चटपटी चीज़ खाई हो ना, तो उसके बाद तो लाज़मी ही दिल करता है मीठा खाने का। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आपके घर जो है वो बिरयानी किस दिन बनती है, संडे को या फ्राइडे को? क्योंकि मुझे पता है मोस्टली लोगों की इन्हीं दिनों में बनती है, क्योंकि संडे को सब घर पे होते हैं और फ्राइडे को भी जो है ना लोग जुम्मे के बाद कुछ स्पेशल बनाते हैं या खाना पसंद करते हैं सब लोग इकट्ठे बैठ के। तो फिर ऐसी चीज़ें जो है ना मुझे ऐसा लगता है तभी अच्छी लगती हैं जब आप सब लोग मिलके बैठे हो। फिर मैंने आप इसको काम शाम थोड़ा सा कराया, तो ये माशाल्लाह इसने जो है ना खुद से लिखे हैं, बस इसकी थोड़ी सी राइटिंग की प्रैक्टिस करा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती जा रही है। और फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। सुबह इतना ज़्यादा मज़े का मौसम था, इतना ज़्यादा कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। तो मैंने और भाभी ने जाना था आप ही की तरफ, क्योंकि मुझे बहुत दिन हो गए हैं, मतलब जब से भाभी आई हुई है ना, तो मैं आप ही के घर काफ़ी दिन से नहीं गई थी। मतलब ऐसे जाते थे तो सिर्फ थोड़ी देर आना जाना होता था, तो मेरा दिल कर रहा था कि आज मैं थोड़ी देर रुकूँ यहाँ पे। तो बस इसलिए फिर मैं और भाभी जो है ना वो चले गए। पापा को हमें कहा कि हम ड्रॉप कर रहे हैं हमें थोड़ी देर, और जब बच्चों को स्कूल से वापस लेंगे ना तो फिर हमें भी लेते जाइएगा, और बस हमारा थोड़ा सा जो है अच्छा सा टाइम भी गुजर जाएगा। और हमने विक्टोरिया भी जाना था, तो वो भी चक्कर लगा लेंगे और आप ही को भी साथ ले जाएंगे। बस अभी मैं आपको सड़कों की सूरत हाल दिखाती हूँ। इतनी ज़्यादा बारिश हुई, इतनी ज़्यादा तूफ़ानी बारिश हुई कि रात को फुल थंडर स्टॉर्म था, जिसकी वजह से जो है ना बार बार आँख खुल रही थी और किसी की प्रॉपर्ली नींद पूरी नहीं हुई थी। तो फिर आप ही के घर जो है ना हमारा दिल किया नान चने खाने का, तो बस हम तीनों ने मिलकर नान चने खाए, क्योंकि बच्चे भी सारे स्कूल गए हुए थे, तो हम मज़े से एंजॉय कर रहे थे यहाँ पे। उसके बाद फिर हम लोग गए विक्टोरिया, और यहाँ पे मैं, भाभी और आप ही जो है ना वो निकले हुए हैं। और मौसम इतना ज़्यादा मज़े का था, बस हर जगह से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी। ऐसे लग ही नहीं रहा था कि एकदम से ये 3-4 दिन के अंदर मौसम, मतलब ऐसा लग रहा था फुल ठंड आ गई है। और मुझे ठंड लगती भी बहुत ज़्यादा, मुझे गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है और ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है। और मुझे बताइएगा कि आप लोगों में से कौन लोग इस तरह हैं जैसे कि मैं हूँ कि अगर जब ठंड आती है तो बहुत शदीद वाली ठंड लगती है, और जब गर्मी आती है तो सबसे पहले गर्मी भी हमें लगती है। तो मैं इस मामले पे अपने पापा पे गई हूँ, क्योंकि पापा भी सबसे पहले सर्दियों में सर्दियों के कपड़े निकालते हैं और गर्मियों में भी उनको सबसे पहले गर्मी लगती है।
सा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं बच्चों को रिश्वत दे के जो है ना इनसे पारियाँ लेती हूँ क्योंकि ये वैसे मेरे हाथ नहीं आता अब्दुल्ला जो है ना, तो मैंने अगर इसे इसका कोई काम करना होता है ना तो मैं पहले कहती हूँ चलो मुझे एक पारी करो, तो फिर मुझे कर देता है, तो फिर मैं इसका काम भी कर देती हूँ क्योंकि वैसे भी काम तो मैंने करना ही होता है, तो मैं कहती हूँ चलो इसको फ़ायदा उठाते हैं। फिर मैंने बच्चों के लिए बनाई रोटियाँ क्योंकि भाभी जो है बच्चों को आज काम करा रही थी, तो मैंने सोचा चलो उतनी देर मैं बच्चों को वो रोटियाँ शोटियाँ बना देती हूँ। तो बच्चे थोड़ी सी घी लगी हुई रोटी जो है ना वो अच्छे से खा लेते हैं। और साथ में मम्मा ने तोरियाँ बनाई हुई थी, तो इस वजह से वैसे भी कोई इस तरह का सालन हो ना जिसमें शोरबा वगैरह ना हो, तो फिर हम इनको थोड़ा सा घी लगा के रोटी बना देते हैं। और वैसे भी देसी घी तो बच्चों के लिए अच्छा ही होता है। तो अगर आओ ये आज मैंने आप लोग को याद ही नहीं कराया कि वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आप लोग अभी तक देख रहे हैं। आज काफ़ी लेट मैंने याद कराया है, तो अभी जल्दी से लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। बस ये मैं अब्दुल्ला को मुझसे कुछ ना कुछ बनवाता रहता है, तो उसको हम बोंगियाँ बना के देती रहती हूँ। ये नीचे आबिश ने काम किया था वो चेक करिए। ओके जी, मैं अब जा रही हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।